नमस्ते दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या रखा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ मीनाक्षी। तो मैं आज फिर से आपके सामने हूँ एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर। तो चलिए, ये कहानी है पिता पुत्र की, जो एक समुद्री रास्ते से जा रहे थे, उनके बारे में ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। तो एक समय की बात है, पिता और पुत्र दोनों नाव में सवार होकर समुद्री रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में उनकी बोट खराब हो जाती है। फिर उसके बाद पिता सोचते हैं अब हम क्या करें, समुद्र में फंस गए, बीच रास्ते में वो फंस जाते हैं। पिता सोचता है अब हम क्या करें। पुत्र सोचता है पिताजी ये हम कहाँ आ गए, मैं आपके कहने पर आपके साथ आ गया और मैं यहाँ पर फंस गया। पिता कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद पिता को बहुत दूर एक टापू दिखाई देता है, समुद्री टापू है ना। तो उसके बाद वो वहाँ तक बोट को जैसे तैसे बोट के सहारे वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर दो टापू होते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको दो टापू दिखाई देते हैं। तो पिता बोलते हैं एक टापू पे तुम रुक जाओ और दूसरे टापू पे मैं चला जाता हूँ। बेटा सोचता है ठीक है चले जाइए। उसके बाद पिता उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ के प्रे करना गॉड से, तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मांगना और मैं वहाँ पर प्रे करूँगा, जो मुझे चाहिए मैं वो मांगूंगा। बेटा कहता है ठीक है पिताजी। उसके बाद पिता दूसरे टापू पे चले जाते हैं और पुत्र एक अलग टापू पर है। पुत्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है हे प्रभु, मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मेरे पिताजी के कहने पर तो मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। तो आप कृपा करके मेरे लिए, यहाँ मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मेरे लिए यहाँ पर पेड़ पौधे कर दीजिए और यहाँ पर बहुत सारे फल कर दीजिए। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है उसकी विश पूरी हो गई है ना। वहाँ पे बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, तो वो उनको खाकर अपने भूख को शांत करता है। फिर उसके बाद वो सोचता अरे वाह, मेरी तो फिर से विश पूरी हो गई। फिर वो दोबारा विश मांगता है कि भगवान अब मेरी एक और विश है कि यहाँ पर एक रहने का इंतज़ाम भी हो जाए, अच्छी सी कुटिया मुझे मिल जाए। तो भगवान उसकी ये विश भी पूरी कर देते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वहाँ एक बहुत सुंदर सी झोपड़ी बनी हुई है जो रहने लायक है, मीन्स अच्छी है, वो जाकर वो वहाँ रह सकता है। वो सोचता है अरे वाह, मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो मेरे साथ मेरे भगवान मेरी पूरी विश कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे रहने के लिए भी झोपड़ी मिल गई है, तो क्यों ना मेरे रहने का इंतज़ाम, खाने का, मेरी शादी भी यहीं हो जाए, मुझे एक अच्छी पत्नी मिल जाए। तो वो जब आंखें खोलता है तो वो देखता है वहाँ एक बहुत सुंदर सी लड़की भी होती है जिससे उसकी शादी हो जाती है। फिर वो वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि भगवान अब मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं इस टापू से कैसे न कैसे निकल जाऊँ, तो मेरे लिए एक बोट तैयार कर दीजिए बाहर जिससे मैं जा सकूं। तो जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके सामने बोट भी है। वो कहता है अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, मैंने ज़रूर कोई पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, मीन्स टापू से निकल रहा होता है अपने गाँव के लिए। तो इतने में आकाशवाणी वहाँ पर होती है। आकाशवाणी उससे बोलती है रुको बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी भी तो दूसरे टापू पर हैं। तो वो कहता है हाँ, मैं क्यों लेकर जाऊँ उनको, उन्होंने कुछ बुरे कर्म करे होंगे जब तो उनकी आपने नहीं सुनी, और मैंने आपसे जो भी विश मांगी वो मेरी विश पूरी हो गई। तो ऊपर से आकाशवाणी से जो बोलते हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा ये उन्हीं के ही कर्मों का फल है जो तुम्हें आज यहाँ से निकल पा रहे हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। वो बोलता है ऐसा कैसे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ये मांगा कि जो भी मेरा पुत्र अपनी विश में मांग रहा है आप उसे वो दे दीजिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी इच्छाएं दे दी। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है, उसे बहुत रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा के लिए मैंने ऐसा सोचा, वो तो मेरी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा और मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। वो अपनी विश छोड़कर उन्होंने मेरे लिए मांगा। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और अपने पिताजी के पास जाता है, हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी कदर नहीं की। तो उसके पिताजी उसे माफ़ करते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, जो हमारे माँ बाप होते हैं जीवन में, हमें हमारे माँ बाप से बढ़कर कोई भी प्यार नहीं करता। सब हमारे हो सकता है अच्छा सोचते हों, लेकिन माँ बाप हमारे हमेशा उससे एक कदम अच्छा ही सोचेंगे।
जैसे हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमें लगता है बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमसे हमेशा एक एक कदम ऊपर ही वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हमें हमारी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये भगवान का बहुत अनमोल तोहफ़ा है। उनसे पूछिए जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो बच्चों, दोस्तों, मेरे कहने का यही है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें। वो हमें उनको बहुत अनुभव होता है, हमसे ज़्यादा वो अनुभवी होते हैं, उन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं। तो और भगवान से जब भी मांगो तो उनकी लंबी आयु मांगो, और जैसे उनको भी अपने जो वो हमारे लिए करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनके आदर सत्कार करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हमें ज़रूरत होती है तो ऑलवेज़ हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में होते हैं, तो जब उनको ज़रूरत होती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो यही थी आज की कहानी, और मतलब मेरा कहने का यही है कि अब पेरेंट्स की लंबी उम्र मांगो, जब भी मांगो, क्योंकि उनसे बढ़कर हमें इस दुनिया में, चाहे हमारे लिए वो कितना ही अच्छा सोचता है, कितना ही अच्छा बोलता हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स से बढ़कर हमारे जीवन में हमें कोई भी प्यार नहीं करता। वो हमेशा सदैव हमारे लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमें अच्छा जीवन देते हैं, हमें बड़ा करते हैं पाल पोस कर, और इस लायक बनाते हैं कि हम जीवन में उन्नति करें, और फिर बड़े होकर हम ही उनका निरादर करें, उन्हें तिरस्कार दें, उनकी बातों को अनसुना करें, है ना। तो ये सही नहीं है। तो यही थी बच्चों आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी मैं आपके लिए आगे भी लाती ही रहूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।